श्री सद्गुरुवे नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। इस सत्संग को ध्यान से सुने और समझें कि रेख रूप बिनु वेद कहे और कुरान बेचून, आपस में दो लड़ी मुँह समझ नहीं देहून। कि अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरायो, वही मोहम्मद वही महादेव ब्रह्मा आदम कहियो। को हिंदू को तुर्क कहावे कजमी पर रहियो। कबीर साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि रेख रूप बिनु वेद कहे। वेद कुरान भागवत पुराण जितने ग्रंथ हैं ये बिना रेख रूप की बात करता है। अवर कुरान बेचून, आपस में दो लड़ मुँह समझ नहीं देहून। मतलब कि रेख रूप बिन वेद कहे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए और पाँव से शूद्र पैदा हुए। तो हम कहते हैं कि बताइए वह ब्रह्मा आज कहाँ लुप्त है कि मानव को मुख से पैदा किया। तो ये बिना रेख रूप की बात है, बिना वैज्ञानिक तार्किक की बात है। अगर तर्क के विज्ञान के कसौटी पर कसेंगे तो ये बिना रेख रूप की बात है। तो रेख रूप बिन वेद कहे और कुरान बेचून, आपस में कुरान कहता है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा कण कण में है, तो फिर शैतान कहाँ से आ जाता है। इस बात को समझावें। जब राम कण कण में हैं, कणकण में राम ही है, तो फिर रावण कहाँ से आ जाता है। इसे ठेकेदार साहब समझावें। देखिए साहब, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही राम है, जो असत्य और अंधविश्वास पाखंड पर चलता है वही रावण है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अल्लाह है, जो असत्य के मार्ग पर चलता वही शैतान है। ये मानव द्वारा बनाया हुआ ये सारे ग्रंथ हैं और सब अपने समाज के शोषण करने के लिए सारे ग्रंथ बनाए गए हैं, धर्म बनाए गए हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, जितने धर्म बनाए गए हैं ये गरीबों को शोषण करने के लिए। कहते हैं अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड में गरीब हमारे पड़े हुए हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे यह सब अशिक्षा, अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारी जनता पढ़ने लिखने लगेगी इस ग्रंथ को जिस दिन समझ जाएगी वो अपने हाथ इस ग्रंथ को फूंकेगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि जितने ग्रंथ बनाए हैं ये कोई भगवान नहीं बनाया है, कोई आकाश में नहीं छपा है। यह बहुत चालाक इंसान ने बना करके और समाज पर थोपा और सबका शोषण करता है। तो कहते हैं कि रेख रूप बिन वेद कहे और कुरान बेचून, आपस में दो लड़ मुँह समझे नहीं देहून। वही इंसान ने ग्रंथ में अपने लिखा है, मानव ने। हम किसी का अवहेलना नहीं करते हैं, हम एक सत्य विचार व्यक्त करते हैं कि ब्राह्मण लात हरन ही को, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे, ब्राह्मण शोक समुद्र लिए, ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे, ब्राह्मण से मति बैर करे कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। तो ब्राह्मण लात हरन ही को, ब्राह्मण में भृगु मुनि विष्णु के छाती पर एक लात मारे। विष्णु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, एक विष्णु काल्पनिक व्यक्ति है। कथा में आपको बताया गया है कि ब्राह्मण लात हरन ही को, कि ब्राह्मण सबसे बड़ा है कि विष्णु के लात मारे। अब ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे। परशुराम वो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय का संहार किए। ब्राह्मण शोक समुद्र लिए, इतना बड़ा समुद्र है जिन्हें कई कई दिन जहाज चलती है, मगर उस एक अजूरी में पी गए ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे और जदुवंशिन का नाश ब्राह्मण ने ही किए। मगर इतने विदेशी आए,
इतने इतने विदेशी आए, इस देश को कई बार लूट करके ले गए, मगर ब्राह्मण इनसे जीत नहीं पाए। केवल क्षत्रिय को मारे, वैश्य को मारे, शूद्र को मारे, आज समाज को मार रहे हैं, मगर इस विदेशियों से ये देवता या भगवान कोई जीत नहीं पाया। अंग्रेज आया, बाबर आए, मुगल आए, इतने लोग आए, ये विदेशी लुटेरे यह भारत को लूट करके लेकर चले गए, मगर ब्राह्मण का शराप मंत्र किसी पर काम नहीं किया, केवल शूद्र पर, वैश्य पर, क्षत्रिय पर ही काम किया। जिस दिन साहब आप जाग जाएंगे उस दिन सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जिस दिन आप इस ग्रंथ को पढ़ने लगेंगे, आप समझने लगेंगे, उस दिन आप समझ जाइए कि अपने हाथ से ये सारे ग्रंथ को आप जैसे अम्बेडकर जलाए थे उसी तरह जलाएंगे, क्योंकि इतनी बुराइयां वाली बात लिखी गई हैं। इतना बेभिचार, इतना बलात्कार इस मंदिर में होता रहा। आज संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो जितने बड़े बड़े ये सब भेषधारी साधु हैं एक भी जेल नहीं जाते। तो यह वैज्ञानिक अन्य डीएनए और विज्ञान संविधान की देन है कि अब सारे भगवान की पोल पट्टी खुल रही है। तो जिस दिन आप जग जाएंगे उस दिन यह समाज का कल्याण हो जाएगा। शिक्षा, ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधविश्वास है, अंधकार है। तो जिस दिन अंधकार में आप जब तक रहेंगे तब तक डरेंगे इस भगवान, देवी देवता, भूत प्रेत से। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे ये सारा भूत प्रेत खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि भयउ प्रकाश कतहु ताम नाही, अज्ञान उदय संशय जाहि। जैसे एक सूर्य उदित हो जाने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, तार्किक हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, समतावादी हो जाएंगे, मानवतावादी हो जाएंगे, ये सारे भगवान, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, मजार, सारा पखंड खत्म हो जाएगा। यह सब केवल आपकी अज्ञान पर टीका है। जिस दिन आप ज्ञानी हो जाएंगे, एक कल्पना रूपी भगवान, कल्पना रूपी मंदिर, मूर्त, ये सारा बवाल खत्म हो जाएगा। तो मान सम्मान उतना आप दे रहे हैं कि जितने छल कपट कर रहे हैं। इसमें लिखते हैं कि मान सम्मान मिलियो तना, अरे जितना छलवा रही भेष, कितना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश, कितना समय ले भैया। कहते हैं कि आज के पंडा पुजारी, तब के पंडा पुजारी ऐसे दाढ़ी, बोका, चंदन, वस्त्र पहन करके, जिन्हें कहते हैं कि हनुमान नहीं जान पाए कि यह कालनेमी है कि संत है। सीता जी बहुत पहुंची हुई थी, ये तो थी नहीं, ये सब काल्पनिक है। आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि सीता जी नहीं समझ पाई कि ये रावण है कि संत है। शंकर जी तीनों काल का हाल जानते हैं। शंकर जी यह नहीं समझ पाए कि अभी हमारे साथ भस्मासुर क्या करेगा। ये सब थे नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। शंकर नाम का व्यक्ति कभी नहीं था, मगर लिखा है तो हम आपको समझा रहे हैं कि शंकर तीनों काल का हाल जानते थे, मगर शंकर यह नहीं जान पाए कि हमारे साथ भस्मासुर क्या करेगा। आप लोग तो सारा इनके ग्रंथ की सारी कहानियां तो जानते हैं, मगर हम आपको समझा रहे हैं कि शंकर जब तीनों काल का हाल जानते थे तो यह क्यों नहीं समझ पाए। प्रतापभान कपटी मुनि मिल गए थे प्रतापभानु राजा को, वह समझ नहीं पाए कि ये कपटी मुनि है कि संत है। आज के ज़माना में इतने बड़े बड़े ढोंगियाँ संस्था पंथ चला रहे थे, और देखिए कानून के कटघरा में सबरे लोग बंद हैं। तो मान सम्मान मिली होता ना, अरे जितना छलवा रही भेष, कितना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश,
कितना समय ले भैया। जितना छलवा पाखंड दाढ़ी बोखा उतना ही प्राकंड विद्वान संत आप लोग मानते हैं। मगर देखिए 88,000 संत थे राजा जनक के दरबार में, वहाँ अष्टावक्र का कोई दाढ़ी बोका भेष नहीं था और ऐसा ज्ञान दिए कि सारे 88,000 संत भाग गए। उसी तरह से संत कोई एक है। जहाँ आज इतना इतना मेला सारे ठेकेदारों ने लगाए हैं 88,000, अभी 88,000 व्यक्ति कोई अपने मेला में नहीं बुलाया, मगर राजा जनक जी 88,000 संत के बीच में अष्टावक्र पहुँचे तो ये सारे भेषधारियों ने भागे। उसी तरह ज्ञान कहीं और है। जिस ज्ञान को भगवान बुद्ध दिए, कबीर साहब दिए, रविदास दिए, इन तीनों व्यक्ति का ज्ञान मानने वाला इस संसार में कौन है? कोई इने गिने में हर गांव में 2-4 लोग मिलेंगे, क्योंकि यह सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है। सच्चाई ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। आप लोग पाखंड में पड़े हुए हैं। जितना छलवा है भेष उतना ही आप लोग फंसे जा रहे हैं। तो कहाँ चढ़ल बा समाज बीच ढोंग वाला टावर, अरे ना चल गरीब लेके भोले जी का कांवर। अरे लागता कि दे दिहा नौकरिया, अरे झोरिया से काढ़ी के महेश के तना समय ले भैया। आ ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया। चढ़ल बा समाज बीच ढोंग वाला टावर। ढोंग का मतलब होता है कि कल्पना रूपी राम, कल्पना रूपी दुर्गा, कल्पना रूपी शंकर, जिन्हें बुद्ध की मूर्ति कन्वर्ट करके शंकर बनाया गया। बुद्ध की मूर्ति को कन्वर्ट करके देवी दुर्गा बनाया गया। हर पुराने मंदिर में जा कर के देखिए कि जब अयोध्या में खनन हो रही थी तो बुद्ध की मूर्ति निकली। मथुरा में जब खनाई हो रही थी तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति निकली। ये हमारा भारत देश बुद्ध से प्रसिद्ध है, मगर यहाँ कल्पना रूपी उग्रवादियों ने इस समाज में कल्पना रूपी भगवान, कल्पना रूपी हनुमान, कल्पना रूपी देवी देवता को प्रकट करके बना करके और समाज के ऊपर थोप दिया। और समाज के अंदर ऐसा भय, ऐसा टावर पकड़ा दिया कि कल्पना में फंसे हुए हैं। तो चढ़ल बा समाज बीचे ढोंग वाला टावर। इतनी बेर अयोध्या में एक बहुत बड़ा टावर बैठाया जा रहा है, राम मंदिर। उससे बताइए गरीब को क्या उससे लाभ मिलेगा? उससे कौन कल्याण होने वाला है? उससे केवल एक वर्ग का कल्याण होने वाला है, पंडा और पुजारियों का, और सारे लोग उसमें शोषण होगा। तो हमारा एक नाम है कि हम लोग उस कल्पना रूपी भगवान के पैसा लेकर के लाइन लगाएंगे, दर्शन करेंगे, और उसमें लाभ केवल पंडा पुजारी का होगा। ये बताइए, आप सामने देखिए कि आपके सामने कल्पना रूपी भगवान गढ़ करके और उस पर चढ़वाया जा रहा है। अरे आपसे तो जानकार, आपसे शिक्षित तो पशु जानवर हैं कि अगर माटी का चूहा बना करके बिल्ली के सामने रख देंगे तो बिल्ली समझ जाएगी कि माटी का है। हम लोग बिल्ली कुत्ता से बेहतर हैं कि माटी के अपन ही बना करके सिजदा कर रहे हैं, माथा पटक रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, हमको हमारे ऊपर भोले बाबा कृपा कर देंगे। अरे भोले बाबा, ये सारे 33 करोड़ देवी देवता, ये भगवान हमारे देश को गुलाम बना दिए। आज तक आप गुलाम बने हैं, अब बने रहेंगे। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, तर्कवादी के हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, ये सारे पखंड को समझ जाएंगे। तो कहते हैं कि अरे बुद्ध ज्ञान का कोई न विचार बा, मानव समतावादी का कोई न विचार बा। आ कल्पना का देवी देवता खाली प्रचार बा, आध्यात्मिक ज्ञान का कोई न विचार बा।
लक्ष्मी गणेश जी का खाली प्रचार बा, लागता कि दे दिहा पैसावा। अरे भारत से जइबा न विदेश केतना समय ले भैया, ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया। जिन्हें कबीर साहब भगवान बुद्ध कहे अपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। किसी तार्किक संत के पास जाइए जिन्हें आपको सम्मान मिले, आपको प्रकाश दें, मगर आप तो पाखंडियों के तरफ जा रहे हैं जिन्हें और आप गुलाम हो जाएं। तो आध्यात्मिक मानो अपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। आध्यात्मिक ज्ञान का कोई न विचार बा, कल्पना देवी देवता का खाली प्रचार बा, कल्पना का लक्ष्मी का खाली प्रचार बा, लागत आकि दे दी है पैसवा। भारत से जइबा न विदेश, आप इस भारत में इतने लक्ष्मी हैं, इतने देवी देवता हैं, मगर पैसा कमाने के लिए हम विदेश जा रहे हैं। जिस विदेश में कहीं न लक्ष्मी का नाम है, न कहीं गणेश का नाम है, कहीं न हनुमान, कहीं न शंकर, किसी का नाम नहीं है, उस देश में हम पैसा कमाने जा रहे हैं। हमारे देश में सारे भगवान भरे पड़े हुए हैं, तो इनसे हम पैसा नहीं मांग रहे, धन मांग रहे हैं। तो इन्हीं से मांगिए, यही देंगे। क्यों आप विदेश जा रहे हैं? लागत आ कि अब दे दी है पैसवा, भारत से जइबा न विदेश। इस देश में लक्ष्मी जी नोट छापती हैं, अडानी अंबानी का बहन हैं, इन्हीं से आप मांग लीजिए। आप क्यों विदेश जा रहे हैं? अरे आपसे तो अच्छा पशु और जानवर हैं। पढ़ लिख करके आप लोग और अंधविश्वास में जा रहे हैं। तो मानव समता ज्ञान हमर बुद्ध जी बताए, मानव समता ज्ञान बुद्ध कबीर जी बताए। मानवता का ज्ञान लिखी रास्ता बनाए, मानवता का ज्ञान लिखी रास्ता बनाए। ढोंगिया अर्थ जनल नाई, कल्पना का मूर्ति महेश केतना समय ले भैया। ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया। कल्पना की मूर्ति महेश बना करके, कल्पना के शंकर और दुर्गा बना करके हम लोग को अंधविश्वास में फंसा दिए। तो हमारा कहना है कि जागिए और अंधविश्वास से निकलिए, पाखंड से दूर होइए। तियर हंसे वाली बात ऐसे होई कमन बेसे, पत्थर के मूर्ति के लागल कूलरे से। जाड़ा गरमिया में कितना सहल गरीब बाबा कले सकेतना समय ले भैया। ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया। हंसे वाली बात ऐसे होई कमन बेसे। अरे हंसे वाली मानवता का ज्ञान का कोई न विचार बा। जिन्हें बुद्ध और कबीर रविदास जी मानवतावादी थे, समतावादी थे, वैज्ञानिक तर्कवादी थे, उसका कोई विचार नहीं है। आप कल्पना रूपी हनुमान बंदर ने सूर्य को निगल गया, आपका कहाँ बुद्धि चली गई है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य हैं। हनुमान पृथ्वी पर था कि नहीं था, ऐसा आपकी क्या बुद्धि है, क्या राय है, क्या समझते हैं कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है? तो हनुमान पृथ्वी के देवता थे कि कहाँ के थे, कैसे निगल गए? इन्हें कोई विचार नहीं है। तो कह रहे हैं कि यह शास्त्र और पुराण लिख करके ढोंगियों ने इस समाज को ऐसे धर्म कुठारा घाट पर ले जा रहे हैं कि जिस दिन आप जाग जाएंगे सारा खत्म हो जाएगा। तो कहला कि ढोंगिया अर्थ जनल नाई, अरे कल्पना का मूर्ति महेश केतना। कल्पना रूपी मूर्ति महेश बना करके ईश्वर मलाई काट रहे हैं, और हम लोग पैसा और सीधा लेकर के लाइन लगाए हुए हैं। एक कैसी बुद्धि है
तो कहे हरे हंसे वाली बात से होई कवन बेसे, आ पत्थर के मूर्ति के लागल कूलरे से। अरे हंसे वाली बात से होई कवन बेसे, आ पत्थर के मूर्ति के लागल कूलरे से। आ जाड़ा गरमिया में केतना अरे सहल गरीबवा कले सकेतना समय ले भैया, आ ढोंग में फसल रही देश केतना समय ले भैया। करें हंसे वाली बात ऐसे हुई कौन बेसी कि बताइए पशु पंछी हित अनहित की बात जानते हैं, मगर आप पशु पंछी से भी अज्ञान बने हुए हैं, जानवर से अज्ञान कि हरे हंसे वाली बात ऐसे होई कवन बेसी, आ पत्थरे के मूर्ति के लागल कुलरेसी। भगवान को नहवाया जा रहा, धुलाया जा रहा उस कल्पना रूपी। जैसे छोटे बच्चे एक पुतरी लेकर के अब आपस में सब खेलते हैं, उसी तरह ये भी एक अज्ञान के अंधविश्वास के बच्चे हैं। ये अपना बना करके आपका शोषण कर रहे हैं। जितने अंधविश्वास पाखंडी जा रहे हैं सबका शोषण कर रहे हैं, इन्हीं का ये जलवा है। तो इस बच्चों की खेला है कि हंसे वाली बात ऐसे होई कवन बेसी, अब पत्थरे के मूर्ति के लागल कूलरेसी। वह गद्दा पर सो रहे हैं, कूलर लगाया जा रहा है, एसी लगाया जा रहा है कि भगवान को गर्मी लग रही है उस पत्थर की मूर्ति को। आज जो मानव हैं वो तराह तराह में हैं, बच्चे तराह तराह में हैं। गरीब के बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, हम शंकर की अभिषेक करने में लगे हुए हैं। तो कह रहे हमें कि पत्थरे के मूर्ति के लागल कुलरेसी। अरे जाड़ा गर्मिया में कितना सहल है गरीबवा कलेश। यह गरीब व्यक्ति जो हैं मजूरी धतूरी कर करके और ले जा करके इस पाखंडियों को ऊपर चढ़ा रहे हैं और वो बढ़िया एसी में मौज मस्ती ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब भगवान का दर्शन हो गया, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कभी आपके ऊपर कृपा होने वाली नहीं है, न हुआ। इतने इतने विदेशी आए, इस देश को लूट करके ले गए। 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारत में थे, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सामने त्रिशूल भाला लेकर के सब लोग चलते हैं, मगर कोई लड़ाई नहीं लिया। धनुषधारी राम हैं और चक्रधारी कृष्ण हैं, गदाधारी हनुमान हैं, ये सारे अपने अपने कंदरा में चले गए जब विदेशियों का आवागमन हुआ। इतनी बेर आप लोग चैन से संविधान, ज्ञान और विज्ञान संविधान की देन है कि नौकरी चाकरी पा गए, अच्छे गाड़ी अच्छा घर मिल गया है, तो कह रहे हैं कि भगवान कृपा कर दिए हैं। अरे आपके भगवान कहाँ थे तब ये सब कंदरा में चले गए थे। आज आपके भगवान आप पर कृपा कर दिए। अरे आपके भगवान नहीं, ये सारे कानून और संविधान की देन है, शिक्षा की देन है। जिस दिन और शिक्षित हो जाएंगे उस दिन और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा यह बात है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, पूजा करिए। प्राकृतिक ही परमात्मा है, मानव मानव में प्रेम करिए। अपने बच्चे को शाकाहारी बनाइए, सदाचारी बनाइए, शिक्षित बनाइए। आप भी शाकाहारी होइए, तब यह हमारा समाज और विकसित होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय।